जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल देंगे 8 चीज़ें होती है दुख गरीबी का कारण। दोस्तों, नवरात्रि पर बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें 2024 में इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों में वह है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि दुर्गा माता पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। पूरे एक दिन भी कम ना एक दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जा रही माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार घट स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि होगी 1 घंटा 6 मिनट की। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। महापर्व में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसमें समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीज़ें बाहर कर देता है उसके घर में माँ वैष्णो का होना आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। ऐसे में इस नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीज़ें फ़ौरन हटा दें। भक्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर में से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। भक्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी है मूर्तियां हैं तो उसके साथ ही उन्हें माचिस की डिब्बी रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की ज़रूरत होती। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है तो वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई है तो ऐसे कांच को बदलना ले, ऐसे तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर के साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसे में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल के
फेंक दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर में बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर इसे आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डालें, इससे आपका घर वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। जिस घर में वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वह माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। जो भी फालतू सामान और फटे पुराने कपड़े उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती हैं और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार के फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज़ बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया, फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप में भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर, फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे कबाड़ को घर में से अवश्य निकाल दें। भक्तों, यदि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें। नई घड़ी ले आएं या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय के पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा बनती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर के बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर में किसी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, तो जैसे सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डब्बे या कोई भी खाली सफ़ेद पैकेट मंदिर में ना रखें। या यदि कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवत में कोई भी पुराने कपड़े जो खट गए हैं तो या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितनी जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने की स्थापना की सफाई अवश्य करें, क्योंकि रात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी तरह के कोई फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का पूजन भी करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती रहती है। अगर आपके पास पुराने जूते व चप्पल इकट्ठा हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल भी अशुभ होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में अशांति और तरह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर जिस घर में ज़्यादा होता है तो उस घर में माता रानी का वास भी नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर आपके घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर आपके घर में है तो उसे भी बाहर निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। तो भक्तों, हमारे नवरात्रि के दिन में ज़रूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको भी केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है।
शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिन में सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो कि खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इससे माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता है उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको ज़रूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ शक्ति दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होता है। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भक्तों, नंबर 1 है, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता रानी की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं रखना चाहिए। माता रानी की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रखें, नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर के नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज़ हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है। यह माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कल की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ गलतियां कर बैठते हैं भक्तों। नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल तो दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर ही रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता है। नारियल को सदैव लिटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर अब नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब यह व्रत और भोजन पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह फल भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी न माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं फोड़ें। नारियल बीज के रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप में ही शिशु को जन्म देती, इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी को व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना माता रानी इतना पसंद नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें
प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। तो कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट और उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं का कोई भी भेंट दी जाए तो उन्हें उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। तो कन्याओं का 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं को अष्टमी या नवमी में कन्या भोज कराना चाहिए। पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहती है, धन की कभी कोई कमी नहीं होती। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दें जिससे वो प्रसन्न हो। अगर कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको माता रानी का भी कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह आप इस नवरात्रि में इन उपायों को अपना कर ही नवरात्रि का पूजन शुरू करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।